गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसजीएम पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर पार्ट 5 मेरा भारत। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश झूमता है, नीचे पखार पग तलने सिंधु झूमता है। जो मेरा हिमालय है वो आकाश के समान ऊंचा है और उसके नीचे सिंधु नदी बहती है। गंगा पवित्र यमुना नदियाँ लहर रही हैं और उसमें गंगा यमुना पवित्र नदियाँ लहर रही हैं, मतलब निकलती हैं। पल पल नई छटाएं पग पग छहर रही हैं और पल पल नई छटाएं और पल पल भर में नए बह रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वह मेरी पुण्य भूमि भी है, वह मेरी जन्मभूमि भी है, वह मेरी स्वर्ण भूमि भी है, वह मातृभूमि भी है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों से और उसकी पहाड़ियों से अनेकों झरने झरते हैं। चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों से और उसकी झाड़ियों में चिड़ियाँ चहक रही हैं। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती हैं, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। और वहाँ की जो अमराइयाँ घनी हैं, वहाँ की जो घाटियाँ वो घनी हैं, वहाँ कोयल पुकारती हैं, बहती मलय पवन, वहाँ जो हवा बहती है, ये सब हमारा तन मन को संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वह धर्म भूमि भी है, वह कर्म भूमि भी है, जन्मभूमि भी है, मातृभूमि भी है मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, जहाँ हमारे भगवान राम जन्मे थे, जहाँ पे हमारी माता सीता जन्मी थी। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, श्री कृष्ण ने पुनीत गीता को भी सुनाया है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया और गौतम बुद्ध ने जहाँ जन्म लेकर सुयश को बढ़ाया है, गौरव को बढ़ाया है, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया और जग को, इस संसार को उन्होंने दया दिखाई है और यहाँ पे ज्ञान का प्रकाश फैलाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्धि भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वही मेरी युद्ध भूमि है, वही मेरी बुद्ध भूमि है, वही मेरी जन्मभूमि है और वही मेरी मातृभूमि है। शब्द अर्थ: पुनीत पवित्र, पग पैर, सुयश कीर्ति, अमराइयाँ आम का बाग, सिंधु समुद्र। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। कवि ने भारत की किन विशेषताओं का वर्णन किया? कविता में हिमालय की सुंदरता, नदियों की विभिन्नता तथा पक्षियों की ध्वनि के बारे में वर्गीकृत है। हिमालय कैसे चूमता है? हिमालय आकाश को चूमता है। कवि ने भारत के किस कर्मभूमि क्यों कहा है? कवि भारतीय धरती पर पैदा हुआ और पला बड़ा है, इसलिए इसे कर्मभूमि कहा है। कविता में कवि ने रघुपति किसे कहा है? कविता में रघुपति भगवान श्री रामचंद्र जी को कहा गया है। कविता में आए तुकान शब्द छाँट कर लिखो। चूमता, झूमता, पहाड़ियों झाड़ियों, पुकारती, संवारती, सुनाई, दिखाई।